हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज वर्ग 9 का प्रश्नावली 1.4 का एक नंबर हिसाब देखना है। एक नंबर हिसाब कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखते हैं कैसे बन रहा है। ये क्वेश्चन लिख चुके हैं। 3.765 को आवर्धन मान पर देखना है संख्या रेखा पर। इसके लिए एक संख्या रेखा खींच लिए ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इस रेखा पर माइनस से संख्या शुरू होती है। जैसे मानते हैं कि इधर -1 है, इधर बहुत पहले से आएगा -3 -4 आएगा, और यहाँ -1 उसके बाद आकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद फिर 1 हो जाएगा। और 1 होगा तो 1 से फिर संख्या इधर प्लस में शुरू होगा। हमको देखना है 3 के बीच। तो अगर इस रेखा पर संख्या लिखा हो, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे संख्या जाएगी, प्लस में जाएगी। इधर इन माइनस से शुरू हुआ है संख्या, 0 के बाद प्लस हुआ है। हमको देखना कितना का है, 3.765 का। इससे पता लग रहा है ये संख्या 3 के बाद होगा प्लस, और 4 के पहले होगा। 3 और 4 के बीच में होगा, तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, यानी इसी बीच में वह संख्या होगा 3 और 4 के बीच में। सॉरी, 3 और 4 है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ लिखना है 3 और 4। ये गलत हो गया, इधर 5 में चल जाएगा। तो इसी के बीच में हमको संख्या खोजना है 3.765। तो 3 और 4 के बीच में 3.765 होगा। इसके लिए मान लीजिए कि यहाँ 3 शुरू करते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे। तो 3 के बाद शुरू होगा तो 3 दशमलव यहाँ 1 होगा, यहाँ 3.2 होगा, यहाँ 3.1 होगा, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3.3 होगा, यहाँ 3.4 होगा, 3.5 होगा, यहाँ 3.6 होगा, यहाँ 3.7 होगा, यहाँ 3.8 होगा, यहाँ 3.9 होगा, और यहाँ आकर पूरा 4 हुआ होगा। तो केवल इतना को विस्तार किए 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट में यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ 3 है, और यहाँ 0.1 है, 0.2 है, 3 है, ऐसे जाकर यहाँ क्या है, 4। इस बीच में संख्या इतना मिलेगी। आप ये कैसे जानते हैं, स्केल में भी आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ स्केल पे तो आपको दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ 3 दिया है और यहाँ 4 है। इस बीच में संख्या आप गौर से देखेंगे, 3 और 4 के बीच 1 2 3 4 5 ऐसे दिखेगा। ये सारा पॉइंट है। उस तरह हम पॉइंट को यहाँ लिख चुके हैं पहले ही, ये सभी पॉइंट में लिख दिया। अब आपको देखना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये देखना है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 3.765 यानी 3.7, 7 के बाद 6 है। तो 3.7 आपको संख्या रेखा पर कहाँ मिलेगा, तो 7 और 8 के बाद होगा, कारण कि 3.76 ना है। तो 7 और 8 के बीच में लाने के लिए इस संख्या पर अगर देखें तो 3.7 और 8, इसी बीच में 3.7, 6 और 5 होगा। तो जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ और यहाँ के बीच में हमको संख्या मिलेगी 3.76, ये मिलेगा इस दोनों के बीच। फिर इस दोनों को अगर हम विस्तार करना शुरू करें, इस दोनों संख्या का, तो 3 दशमलव कितना दिया है, 7। यहाँ लिख रहे हैं हम 3.7, और फिर यहाँ शुरू करेंगे तो 3.71 हो जाएगा, यहाँ 3.72 होगा, यहाँ 3.73 होगा, यहाँ 3.7 और 4 होगा। यहाँ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा। यहाँ होगा 3.76, यहाँ लिखेंगे 3.77, यहाँ लिखेंगे 3.78, यहाँ होगा 3.79, और यहाँ आएगा तो 3.79 के बाद ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो 9 10 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। 7 9 के बाद 8 होगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन में, एक बार और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3.765, तो 3.76 को लिख चुके हैं। 3.76 इसी के बीच में होगा, 7 और 8 के बीच में 7 6 होगा। अब इसमें आपको खोजना है 7 6 से लेकर और 7 5 कर रहा है तो 7 7 है, यहाँ 3.76 है, यहाँ 3.77 है। इसी संख्या, दोनों इस संख्या रेखा के बीच में क्या चीज स्थित होगा, 3.765 स्थित होगा। फिर इसको लिखना शुरू करें इस संख्या को, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3.76 दिया है, यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3.76। फिर यहाँ शुरू करेंगे तो इसको लिखेंगे 3.76 और एक आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे 3.762, ये लिखेंगे।
यहाँ पढ़ेंगे तो लिखेंगे 3.76 और क्या हो जाएगा 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 3.76 और 4। ऐसे एक एक अंक बढ़ रहा है, 3 था 4 हो गया, यहाँ फिर 3.76 और क्या हो जाएगा 5। यहाँ आएंगे तो हो जाएगा 3.76 और 6। यहाँ आएंगे तो होगा 3.76 और यहाँ आकर 7। यहाँ बढ़ेंगे तो 3.76 और 8। यहाँ बढ़ेंगे तो लिखेंगे 3.76 और 9। और यही संख्या यहाँ आएगा तो 3.7 और ये 6 7 अब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप देखिए ये दोनों को विस्तार किया गया, जूम किया गया तो इतना हुआ, इसको विस्तार किए तो इतना हुआ। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिखना था, यहाँ क्वेश्चन देखिए तो 3.765 संख्या रेखा पर खोजना है। देखिए यहाँ 3.76 और 5 आ गया संख्या रेखा पर, तो यही ये संख्या स्थित है। मान लेते हैं इसको क्या है, पी बिंदु है। कौन बिंदु है, पी बिंदु। तो अब थोड़ा सा इसमें लिख देना है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः संख्या रेखा पर, अतः संख्या रेखा पर बिंदु पी में कितना है 3.765 को दर्शाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। इस तरह इसका फुल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। इस रेटिंग का माने होता है ये संख्या हरदम आपको मिलेगा, बार बार मिलेगा। 4.26 आते जाएगा, बनाते इसको संख्या रेखा। देख रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 4.26 पर रेटिंग है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसका माने होता है 4.26 ऐसे डॉट डॉट, यानी ये संख्या आपको हरदम मिलेगी। 26 पर रेटिंग का माने होता है कि ये 26 हरदम आते जाएगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं ये 4 है, 4 के बाद 0.26 है, तो ये संख्या 4 और 5 के बाद होगा, 4 और 5 के बीच में। तो मान लेते हैं कि इधर संख्या माइनस से शुरू हो रहा है, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया -1, यहाँ आकर 0 हो गया। इधर बहुत पहले से संख्या आएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। और 0 के बाद संख्या प्लस में शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट डॉट मान लीजिए, वो संख्या आगे की तरफ बढ़ते जाएगी। हमको बताना क्या है, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान से देखेंगे। 4.26 पर ये संख्या 4 और 5 के बीच में ना आपको मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 4 है और 5 के बीच में मिलेगा, तो आगे 5 दिख रहा है, ये दोनों के बीच में संख्या 4.26 होगा। तो 4 और 5 के बीच में संख्या 4.26 होगा। तो फिर इसको जूम करेंगे, यानी इसको विस्तार से लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। 4 दिया है तो 4 के बाद यहाँ 4.1 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4.2 हो जाएगा, यहाँ 4.3, यहाँ 4.4, उसी को जूम किया जा रहा है केवल। यहाँ 4.5, यहाँ 4.6, यहाँ 4.7 और यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 4.8, यहाँ आएंगे तो 4.9 और यहाँ का पूरा 5 हो जाएगा, 5.0 यानी 5। अब आप देखिए तो 4 और 5 को विस्तार किया गया तो इतना हुआ, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आया, 4 और 5 के बीच में जूम किए तो इतना आया। अब आपको इसमें बताना क्या है, 4.2 बताना है। तो 4.2 जो होगा 4.2 और 3 के बीच में ना होगा, क्या चीज 6 खोजना है बीच में। तो 4.2 से लेकर और 4.3 के बीच में आपको मिलेगा 4.2 और 6। फिर इसको जूम करना है आपको, देखिए तो फिर इसको लिखेंगे 4.2 कह रहा है, तो 4.2 यहाँ लिखेंगे तो फिर 4.2 और 1 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे तो 4.2 और 2 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे तो 4.2 और 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4.24, यहाँ लिखेंगे 4.25, यहाँ लिखेंगे 4.26, यहाँ लिखेंगे 4.27, यहाँ 4.28, यहाँ 4.29 और यहाँ लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा 4 पॉइंट और क्या हो जाएगा 2.9 के बाद ये 3 हो जाएगा पूरा। अब देखिए 4.2 और 4.3, यहाँ फर्स्ट में 4.2 आपको दिख रहा है और लास्ट में 4.3 मिला। ये इतना संख्या को ही दोनों के बीच के गैप को जूम किए तो इतना है। फिर अब आपको देखना है, यहाँ कह रहा है 4.26, तो 4.2 और 6 यहाँ दिख रहा है,
तो 4.26 फिर उसके बाद 2 ही ना आएगा। तो जब इसको जूम करेंगे तो ये दोनों के बीच में आपको मिलेगा, यानी 4.26 से लेकर और 4.27 के बीच में होगा ये संख्या। फिर अगर इसको जूम किए, इसको जूम करना शुरू करेंगे तो जूम करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 4.26 है, 4.26 है। फिर इसके आगे लिखेंगे तो इसका लिख सकते हैं 4.261, फिर इसको लिखेंगे 4.262, फिर आगे लिखेंगे 4.263, फिर आगे लिखेंगे तो 4.264, फिर आगे 4.265, एक एक बढ़ रहा है इसमें, 4 के बाद 5, 2 6 तो हरदम लिखेंगे, 2 6 में 6, फिर लिखेंगे 4.267, 4.268, फिर यहाँ लिखेंगे 4.269। यहाँ आकर इस संख्या क्या हो जाएगा, 4.2 और 7 हो जाएगा, 9 है 10 होगा तो इसमें एक जुट जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4.26, यहाँ 4.26 है, 4.27 यहाँ आ गया, इसको जूम किए। अब आपको देखना है इसका माने, आपको बताया यहाँ समझाया 4.26 का माने होता है, रेकनिंग का माने कि 4.26 आते जाएगा। तो हम लोग इतना निकाल चुके हैं 4.26, कहाँ निकाले थे, 4.26 निकाले थे। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ 2 आ रहा है, 4.262 यही ना आते जाएगा। तो आप जब इसमें खोजेंगे 4.262 तो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिला है 4.262, यही पे मिलेगा। फिर इस संख्या को फी मान लेते हैं और इसमें लिख देना नीचे अतः, क्या लिखेंगे, अतः ये थोड़ा सा लिख लेना है छोटा सा, क्या लिखेंगे इसमें, अतः संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर बिंदु P, बिंदु P में क्या है 4.262 को 4 दशमलव स्थान तक, अच्छा ऐसे लिख देंगे 264 को, 264 को दर्शाया गया है। इस तरह चैप्टर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।